अस्सलाम वालेकुम सर। Hello and salam to all of you. वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। sir. आप सबके सामने स्क्रीन पे ये डॉक्यूमेंट आ रहा है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का शॉर्ट में इसे TVM बोलते हैं। TVM स्टैंड फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब ये एज अ टीचर ये मेरे लिए भी एक्सपेरिमेंट है। इसे क्लास के अंदर पढ़ाना भी बड़ा ट्रिकी होता है। ऑनलाइन अपने अपने नोट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मैंने बरसों पहले बनाए थे, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स आहिस्ता आहिस्ता ही डेवलप होंगे। आप लोगों ने जिन स्टूडेंट्स में से फर्स्ट ईयर इंटर कॉमर्स से किया है, उन लोगों ने फर्स्ट ईयर बिजनेसमैन के अंदर इंटरेस्ट एंड इन्वेंटरीज के चैप्टर पे पढ़ा होगा। याद आ रहा है किसी को? जी सर, पढ़ा था। अब जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स से है उनको ये नाम तो कम से कम सुना हुआ है, इंटरेस्ट का, एन्युटी का। जी सर, सुना हुआ। और जिनका बैकग्राउंड इंटर का कॉमर्स का नहीं है, उनके लिए तो ये बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैं चूँकि आपकी 3 घंटे की क्लास को मैंने ब्रेक कर दी है 2 दिनों में। हम पीर मंगल को एडवांस अकाउंटिंग लेके चल रहे हैं। इंशाल्लाह बुध और जुमारात को हम IBF की क्लास कंडक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब दिन 2 हो गए ना, तो मेरे ख्याल में पेस बढ़ गई है। क्लास के मुकाबले में हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। बाकी देखते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि यूनिवर्सिटी खुल जाए। बाकी आप लोगों पे अब डिपेंड करता है कि आप कितना पिक कर पाते हैं। अपनी तरफ से मैं इंतहाई आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके चलूँगा। ये अगर बुध जुमारात के दिन मैं इसको लेके चलता हूँ, मेरे ख्याल में ये हमारी 8-10 क्लासें ले लेगा। 8-10 क्लासें का मतलब 4-5 हफ्ते ये चलेगा। अब फाइनेंस का ये आपका पहला सब्जेक्ट है IBF के नाम से जो आप पढ़ रहे हैं।
आप लोगों ने बाद में कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़नी है, आप लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़नी है। जितना आप फाइनेंस में आगे मूव करेंगे ये इतना ही ट्रिकी, इतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता रहेगा। आप जो भी पढ़ेंगे, आप जिससे भी पढ़ेंगे, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर हो जाए तो यकीन करें कि आपको फाइनेंस के किसी भी कोर्स में फिर कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर ना हो, ये वीक रह गए, तब आप जब भी फाइनेंस फ्यूचर में पढ़ेंगे, किससे भी पढ़ेंगे, आप हमेशा दुआ करेंगे कि किसी तरीके से आप पास हो जाएं। तो जीपीए वगैरह को तो फिर गोली मारो। आप सब सुन रहे हैं मेरी बात? यस सर। यस सर। अब ये जो Yes, कॉन्सेप्ट, जो चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, ये फाइनेंस की एक तरीके से ग्राउंड फील्ड है। इस ग्राउंड के ऊपर खड़े होकर फिर आपको फाइनेंस के एडवांस टॉपिक्स पढ़ने हैं। ज़मीन आपके पास होगी तब आप कुछ भी कर सकते हो। दैट्स योर फाउंडेशन, दैट्स द ओके। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इन फाइनेंस। ये सबसे अहम चैप्टर है कॉन्सेप्ट के हवाले से, आपके फ्यूचर के हवाले से। टाइम वैल्यू ऑफ मनी नाम भी आपको बता रहा है कि मनी हैज़ अ वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑर्डिनरी सेंस के अंदर जब हम बात करते हैं, अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर के केस में 1000 इज इक्वल टू 1000 ऐसा है आंसर में। यस सर। 1000 इज इक्वल टू 1000, इसमें कोई शक नहीं है ना। यस सर। यस सर। और 1000 इज नॉट इक्वल टू 1200, इसमें भी कोई शक नहीं। यस सर। मैथमेटिकल जी सर। स्टेटमेंट, मैथमेटिकल सीधी स्टेटमेंट है। 1000 बराबर है 1000 के, और 1000 बराबर नहीं है 1200 के। ऑर्डिनरी सेंस में तो हम ये बात कर सकते हैं। इन ऑर्डिनरी सेंस या प्लेन मैथमेटिक्स के अंदर 1000 इज इक्वल टू 1000 और 1000 इज नॉट इक्वल टू 1200। मगर फाइनेंस के अंदर, बिलीव मी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ने के बाद आप कहेंगे कि 1000 इज नॉट इक्वल टू 1000 एंड 1000 इज इक्वल टू 1200। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये फाइनेंस, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपके थोड़े से उलट जाएंगे। ऑर्डिनरी सेंस में 1000 बराबर है 1000 के, और 1000 बराबर नहीं है 1200 के। मगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी जब आप समझेंगे तब आप शायद कह दें कि 1000 बराबर नहीं है 1000 के, और 1000 बराबर है 1200 के। क्योंकि मनी हैज़ अ वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वक्त गुजरने के साथ साथ आपके ख्याल में ये वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? इंक्रीज होती है। सर इंक्रीज होती है। इंक्रीज होगी सर। आप दोबारा अपनी स्टेटमेंट पे गौर करो, या तो आपने मेरा सवाल समझा नहीं है। मैंने आपसे पूछा वक्त गुजरने के साथ साथ वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होती है सर। डिक्रीज होगी डिक्रीज सर। वैल्यू हाँ ऑफ ना, मनी बोला तो कि डिक्रीज। मैंने यही पूछा है ना, मैंने यही पूछा है, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होगी। आपको एक ऑप्शन में अभी जो मैंने मिसाल दी थी आपको, 1000 बराबर है 1200 के, 1000 बराबर नहीं है 1000 फाइनेंस टर्म्स में बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ 50 मिलियन ज़्यादा होते हैं या 32 मिलियन? 50 मिलियन। 50 सर। 50 ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। 50 मिलियन इज मोर देन 32 मिलियन। अब जस्ट इमेजिन, आप एक लॉटरी आपने जीती, इसका विनिंग प्राइस है 50 मिलियन, आप जीत गए वो। फिर कंडीशंस आपको बताएगी कि 2 कंडीशन के तहत आप ये नाम ले सकते हैं, ये प्राइस आपका हो सकता है। पहली कंडीशन ये कि आज के दिन आप 32 मिलियन ले लें। दूसरी कंडीशन ये कि आप हर साल 1 मिलियन लेते रहें फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स। आपको अगले 50 साल तक हर साल 1 मिलियन हम देंगे, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 50 मिलियन। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है
आज आप 32 मिलियन ले लेंगे, आप कौन सा ऑप्शन लेंगे? मैं सर तो आज 32 वाला लिखता 32 सर, मिलियन वाला। पहला ऑप्शन। 32 मिलियन वाला। जी सर। अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे कहा था 50 मिलियन ज़्यादा होता है, तो 32 मिलियन कम होता है, मगर अब मेरे ख्याल में 32 मिलियन ज़्यादा है और 50 मिलियन कम है। सर ये रिपीट करेंगे स्टेटमेंट आप दोबारा? की वजह सर ये वजह है कि 32 मिलियन अगर आज ले लेते हैं आप, तो 1 मिलियन जो मिलते जाएंगे आपको, उसकी वैल्यू इतनी थोड़ी होगी जो आज 32 मिलियन की वैल्यू है अगले 50 साल बाद। 100% करेक्ट, बिल्कुल सही। 32 मिलियन तो आज आ रहे हैं, अब इसका मतलब ये हुआ 32 मिलियन इज मोर देन 50 मिलियन, हो गया ना? यस सर। The amount of 32 million is greater than 50 million. जी सर, ओके। फाइनेंस का एक मुहावरा है, आप समझ लें, एक मकूला है, अ डॉलर टुडे इज वर्थ मोर देन अ डॉलर टुमारो। क्या स्टेट, ये यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में आपके नजर भी आएगा, आपको समझ में आ रहा है सबको? जी सर, आ रहा है समझ में। अ डॉलर टुडे इज वर्थ मोर देन अ डॉलर टुमारो। जो डॉलर आप नेट बंद हो गया है ना। दूसरा इंग्लिश की का एक मुहावरा है, एक डिक्टम है, एक वर्ब है, a bird in hand is worth two in the bush. I'm going to repeat it. A bird in hand is worth two in the bush. यानी जो परिंदा आपके हाथ में है वो उन दो परिंदों से ज्यादा है जो झाड़ियों में खड़े हुए हैं या किसी दरख्त की शाख पे बैठे हुए हैं। आप इस बात से एग्री करते हैं? जी सर, एग्री। रीजन बताओ सामा, क्यों एग्री करते हैं? सर इसका रीज़न ये है, एक छोटा सा रीज़न ये समझ लें आप, कि अभी ये जो हरा तोता होता है आपके पास, सही है, अभी आप ये मार्केट के अंदर लेने जाएं तो 10 से 15 हज़ार रुपये का आपको मिलेगा। अच्छा, सही है। उसके बाद अगर आप नौरानी चले जाएं तो वहाँ पर बहुत सारे हरे तोते मिल रहे हैं पहाड़ों के ऊपर, बहुत सारे हरे तोते नज़र आ रहे हैं आपको, लेकिन बट तो उसकी ज़्यादा है ना जो आपके हाथ के अंदर, आपके पिंजरे के अंदर है। ये क्या है भाई? ये क्या कृषि हुआ हरे अचानक? तोते हैं। कृषि ये क्या हुआ था? ये जानबूझ के किया है क्या? यही लग रहा है सर, जानबूझ के करा है किसी ने। हाँ, आगे बढ़ो। तो ये एग्जाम्पल सही है नहीं है? हाँ, सही है, सही है भाई। जो आपके हाथ में उसकी वर्थ ज्यादा है क्योंकि वो आपके पास है ना। जी सर। गाड़ियों में कुछ भी हो, वो हमारा और सर थोड़ी है। उसामा नाम नहीं है मेरा, हमजा नाम है। हाँ, सॉरी यार, वो हाँ, आवाज से मसला हुआ था। दोबारा यार किसी ने अलायंस ड्रॉ की है। 1-2 दिन तक तो मेरे ख्याल में सुकून था। सर। अब यकीन हो गया है कि ये हमारी क्लास का ही है। जिक्र किया था, याद है आपको? यस सर, ये अब यकीन ये हो गया है कि ये हमारी क्लास का ही है कोई। नहीं, जो मैंने अल्फाज किए थे वो जी नहीं, जी। उसके बाप का किया था मैंने। यस सर। हाँ सॉरी सर, मैंने खुद अब्बू का जान, कहा अब्बू जान। हाँ, अबू जान का। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम मैं इसकी वालदा का तस्करा करूंगा। तो ये मेरे ख्याल में परेशान था कि यार ये परेशान था कि यार ये मेरी अम्मी का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना? हो ये जाए लाइन सर, एक हो दफा जाए। और ड्रा कर दे, लाइन एक दफा और ड्रा कर दे तो मैं बताऊंगा उसकी अम्मी के बारे में मजीद डिटेल में उसके बाद बताऊंगा। ये लाइन शो करेगा ना आपको, तो मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक है सर। खैर, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने पेज के ऊपर, 1 लेग इज मोर देन 1 लेग। नजर आ रहा है आपको ये? जी सर। यस सर।
ये लाइंस आ गई है ना, आप सब देख रहे हैं? हाँ सर सर यस सर। मौका दे रहा है। सर तो मैं सर नहीं तो मैं इससे तवक्को कर रहा हूँ कि ये मेरी इज्जत करेगा, मेरा एहतराम करेगा, ये काम नहीं करेगा। वो जिस औरत ने इसको पैदा किया ना उसका एहतराम नहीं कर रहा, उसे गालियां पड़वा रहा है चौक के अंदर, है ना। उसे उसकी परवाह नहीं है, नो प्रॉब्लम भाई यार, अम्मी जान का तस्करा कोई करे तो करे, नो प्रॉब्लम। वो मेरी कहाँ से इज्जत करेगा? ये स्क्रीन पे देख लो, 1 लाख इज मोर देन 1 लाख, नजर आ रहा है सबको? यस सर। जी सर। यहाँ जो लेफ्ट पे 1 लाख लिखा हुआ है उसके साथ पीवी लिखा हुआ है, और जो राइट पे 1 लाख लिखा हुआ है उसके साथ FV लिखा लिखा हुआ हुआ है। है, पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, एफवी का मतलब फ्यूचर फ्यूचर वैल्यू। वैल्यू। 1 लाख जो आपको आज मिलेगा मुस्तकबिल के 1 लाख से बहुत ज्यादा है। ऑर्डिनरी एसेट्स में हम क्या लिखते हैं? 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख, यही लिखते हैं ना हम। जी सर। जी सर। मगर फाइनेंस पे मैं क्या लिख रहा हूँ? ग्रेटर देन। इज मोर देन 1 लाख, इज ग्रेटर देन 1 लाख। शर्त ये है कि दोनों की टाइमिंग सेम ना हो। दोनों की टाइमिंग सेम नहीं है। अब इस पे भी ये बहस नहीं कर रहा कि वो फ्यूचर वैल्यू जो 1 लाख है वो कितने अरसे बाद है। मैं आपसे एक सवाल कह रहा हूँ, ये जो फ्यूचर वैल्यू 1 लाख रुपए है, 1 महीने और 1 साल बाद दोनों फ्यूचर होते हैं ना। आफ्टर 1 मंथ और आफ्टर 1 ईयर, आप मुझे बताओ किस सूरत में ये इक्वेशन ज्यादा बड़ी हो जाएगी? 1 लाख इज मोर देन 1 लाख, किस सूरत आफ्टर में 1 ज्यादा ईयर, बड़ा हो जाएगा? इन केस ऑफ 1 मंथ, इन केस ऑफ 1 ईयर। इन केस ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर। इन केस ऑफ सर 1 ईयर ये गैप ज्यादा हो जाएगा। 1 ईयर के केस में गैप और ज्यादा हो जाएगा। आप सबको व्हाट्सएप पे ये पिक नजर आ रही है ना? जी सर। जी सर आज यार ये बार बार ये काम कर रहा है, मैं क्या कह सकता हूँ? सर आप बंद कर देंगे, हम अपनी तरफ से खोल लें। आप नेक्स्ट क्लास से अपने पास से डिसेबल कर दिएगा, ड्रॉ का ऑप्शन किसी के पास नहीं आएगा। यार ये जो भी है ना वो इंतहा दर्जे की ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। बदतमीजी और ये इंतहा दर्जे की ज्यादती है मेरे साथ। यार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ आपसे कि आप ऐसा ना करो यार, जो भी हो ऐसा ना करो। मैंने जो अभी एग्जांपल दी आपको 1 मंथ और 1 ईयर वाली, आपके ख्याल में किस सूरत में ये गैप ज्यादा हो जाएगा? 1 साल के बाद। सर 1 ईयर। फ्यूचर जितना ज्यादा दूर होगा प्रेजेंट वैल्यू उससे उतनी ही ज्यादा होगी। ये बात समझ में आ रही है आपको? दोबारा बताएं सर। फ्यूचर जितना दूर होगा ना, जितना दूर होगा, मिसाल के तौर पर एक से यूज समझे, 1 लाख रुपए आपको आज मिले या कल मिले, तो फर्क पड़ता है इससे, आज या कल? मेरे ख्याल में इतना फर्क नहीं पड़ता, एक दिन का मसला है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 लाख रुपए आपको आज मिले या 10 साल बाद मिले, तब फर्क पड़ेगा? PTCL बिजी करना। बहुत फर्क पड़ेगा। एक दिन में तो आप कहेंगे नो प्रॉब्लम भाई, 1 लाख आज या 1 लाख कल एक ही बात है, एक दिन तो हम गुजार लेंगे। मगर जब मैं कहूँ कि 1 लाख आज ले लो या 1 लाख 10 साल बाद ले लो, ये लाइन दोबारा ड्रॉ हो गई। सर हम व्हाट्सएप से देख लेंगे सर, हमारे पास तस्वीरें हैं। आपका नजर नहीं आ रहा सर। क्या कह रहे हैं? व्हाट्सएप पे बढ़ा लें हम, व्हाट्सएप ऑन कर लें सर, व्हाट्सएप पे है हमारे पास, हम वहां से देख लेते हैं। आप वही से देखो ना, मुझे नहीं है ना एग्जैक्ट।
सर आपको केवल नजर नहीं आ रहा सर। यार मैं अपने कमरे में रिलैक्स लेटा हुआ हूँ, क्यों तंग कर रहे हो? सर हमने खोल लिए हैं सर, आप कंटिन्यू करें, हमने खोल लिए मैं व्हाट्सएप भी पे। अभी रजिस्टर निकालूंगा ना, वो नोटबुक के अंदर देखूंगा। अभी तो सर नहीं देखो पहले यार, मौजूद है। जितना गुस्सा आ रहा है ना मुझे। क्यों सर, क्या हुआ सर? यानी इस वजह से मैंने एक पिक्चर रिमूव की है ना। आप सबको है, आप सबके सामने है वो। यस सर, हमने खोला हुआ है। यस सर है। जी सर है। यहाँ पे 1 लाख इज मोर देन 1 लाख, पीवी इज मोर देन एफपी, आपके सामने है ना। यस सर। अब यहाँ जी पे जी एक सर। मार्क बना हुआ है, ऐसा क्यों होता है? इसकी क्या वजह है? आज का 1 लाख कल के 1 लाख से ज्यादा बड़ा क्यों होता है? इसकी 4 रीजन है, एरोज बने हुए। फर्स्ट रीजन हम तो आप बताओ क्या है, क्या लिखा हुआ है? एरोज बने हुए आपके सामने, आप देख रहे हैं। यस सर। सर रिस्क। रिस्क जो 1 लाख आज मिलेगा और जो 1 लाख 1 साल बाद मिलेगा, इसमें से कौन सा रिस्क है, आज वाला 1 साल बाद वाला? एक सर साल एक बाद साल वाला। बाद। एक साल 1 बाद साल वाला। बाद वाला इसका रिस्क है। रिस्क से मुराद ये है, पता नहीं 1 साल बाद क्या हो जाए, पता नहीं वो ऑप्शन हो या ना हो, पता नहीं आप हो या ना हो, तो फ्यूचर अनसर्टेन है ना। तो हम जब भी आज को प्रेफर करें, जो आज मिले वो हम ले लेंगे, बजाय इससे कि हम उसके लिए वेट करें। सेकंड रीजन क्या है? एरो क्या बना हुआ है? प्रेजेंट कंजम्पशन। प्रेजेंट कंजम्पशन। अगर आप तो फर्ज करो आप खाने पीने के शौकीन हैं, आपको पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है। पिज़्ज़ा अगर भूख लगी है तो अभी खाना चाहेंगे, 1 हफ्ते बाद खाना चाहेंगे? अभी खाना नेचर चाहेंगे। क्या है? ह्यूमन नेचर क्या है? ह्यूमन नेचर डिमांड करती है, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं उसे अभी कंज्यूम करूँ, यस। बाद में क्यों करूँगा मैं? दैट्स द सेकंड रीजन कि पीवी इज मोर देन एफवी। थर्ड रीजन क्या है? परचेजिंग पावर। जितनी शॉपिंग आप 1 लाख रुपए की मदद से आज कर सकते हैं, क्या आपके ख्याल में 1 साल बाद भी उतनी ही शॉपिंग कर सकेंगे आप? नहीं सर। नहीं। तो हम आज 1 लाख रुपए लेके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स बाय कर लेंगे, बिल्कुल। क्योंकि हमें पता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ मनी की परचेजिंग पावर इरोड हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम पहले के मुकाबले में कम अशिया खरीद पाएंगे। लास्ट रीजन क्या है? री इन्वर्टेड। जो आज 1 लाख मिलेगा हम उसको किसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट विल टर्न इनटू अ बिगर अमाउंट इन द फ्यूचर। 1 लाख मुझे आज दे दिया जाए या 1 लाख मुझे 1 साल बाद दे दिया जाए, क्या दोनों बराबर हैं? नहीं, क्योंकि अगर मैं 1 लाख रुपए लेके इन्वेस्ट कर दूं तो 1 साल बाद वो 1 लाख नहीं रहेगा, 1 लाख से ज्यादा हो जाएगा। इसी वजह से आज का 1 लाख कल के 1 लाख से ज्यादा होता है। ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। यस सर। जी अब सर। वहाँ पे मैंने अभी आपके सामने पेनटेक्स शेयर की थी, पेनटेक्स व्हाट्सएप में एक पेज होगा, वहाँ देख लो कंपाउंडिंग वर्सेस डिस्काउंटिंग लिखा होगा, जरा वो निकाल लो अपने सामने। कंपाउंडिंग वर्सेस डिस्काउंटिंग। सर यस सर। सब बच्चे ये वाला पेज निकाल लो। कंपाउंडिंग वर्सेस डिस्काउंटिंग कौन वाला, सा हो रहा सर? कंपाउंडिंग वर्सेस डिस्काउंटिंग। इस पेज की बात कर रहा हूँ।
सर निकाल लिया हुआ है हमने। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो, 10%, आज आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल बाद आपको कितना अमाउंट चाहिए होगा? 10,000। फ्यूचर वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट के साथ बोलते हैं। 1 लाख को आज इन्वेस्ट किए ना, 1,10,000 से 1,10,000 जो आपने 1 लाख आज इन्वेस्ट किया, ये क्या कहलाती है? प्रेजेंट वैल्यू। जो आपको 1,10,000 मिलेगा वो क्या मिला, वो क्या कहलाएगा? सर कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट भी कह सकते हैं। इसका वैसे नाम फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा मुनासिब है, जी सर। क्योंकि हम कंपेयर करते हैं पीवी को और एफपी को। ये ज़रा आपने समझना है जो अभी बोल रहा हूँ। पीवी आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया आज, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। 1,10,000 आपको 1 साल बाद मिला, दैट इज फ्यूचर वैल्यू। जब हम फ्यूचर वैल्यू की बात करते हैं तो क्या इंटरेस्ट एलिमेंट जमा हो गया या नहीं हुआ? हो गया सर। सर हो गया उसमें शायद। इसमें हो गया। फ्यूचर वैल्यू के अंदर इंटरेस्ट एलिमेंट जमा हो चुका है। और प्रेजेंट वैल्यू के अंदर प्रेजेंट वैल्यू में कहाँ से आएगा? इसमें नहीं, नहीं सर उसमें तो नहीं होगा। इसमें नहीं, इसमें नहीं। अब आप याद रखो, जब आप पीवी से मूव करते हैं एफपी की जाने, जब आप एफपी कैलकुलेट करते हैं, इस प्रोसेस को कंपाउंडिंग कहते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब एडिशन ऑफ द इंटरेस्ट एलिमेंट। पीवी से अगर आप मूव करेंगे एफपी की जाने, ये प्रोसेस कंपाउंडिंग कहलाता है। और इसका मतलब है आप इंटरेस्ट एलिमेंट को ऐड करने जा रहे हैं। इसके बरक्स अगर आप एफपी से मूव करें पीवी की जाने, तो ये प्रोसेस डिस्काउंटिंग कहलाता है। डिस्काउंटिंग का मतलब आप इंटरेस्ट एलिमेंट को डिडक्ट करने जा रहे हैं। समझ में आ गया सब? यस सर। सर कंपाउंडिंग का मतलब द एडिशन ऑफ इंटरेस्ट एलिमेंट। आप पीवी से मूव कर रहे हैं एफपी की जाने, कंपाउंडिंग में याद रखो आप एफवी मालूम कर रहे हैं, और एफपी का मतलब आपने इंटरेस्ट एलिमेंट उसमें जमा करना है। डिस्काउंटिंग का मतलब आपने पीवी मालूम करना है, और पीवी मालूम करने का मतलब इंटरेस्ट एलिमेंट को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तो पीवी आएगी हमारे पास। क्लियर है सबको? यस सर क्लियर है जहाँ तक। अब आगे मूव करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है भाई? अब ये बताओ, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? 5। 5। खुदा के अच्छा बोलो कौन कौन से? सर 4 होते हैं। मैं यही परेशान हो गया। ये इन लोगों ने ज्यादा इकोनॉमिक्स पढ़ी है। 5 8 होते हैं सर, 8 होते हैं। नाम बताओ चारों चारों के। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। सही। जब आप किसी की जमीन, आप किसी से लैंड लेंगे फॉर यूज, क्या आपको उसे कोई फीस देनी पड़ेगी? जी जी सर सर। रेंट देना पड़ेगा। रेंट देना पड़ेगा। अगर आप किसी लेबर को हायर करते हैं, क्या कोई फीस देनी पड़ेगी? जी जी सर सर। वेजेस देनी पड़ेगी। वेजेस देने पड़ेंगे। अगर आप किसी से सरमाया हासिल करते हैं कारोबार करने के लिए, कोई फीस देनी पड़ेगी? जी सर। प्रॉफिट देना पड़ेगा उसको। नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। हम्म, लैंड हासिल करने के लिए रेंट देना पड़ता है, लेबर को वेज देनी पड़ती है, कैपिटल को इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये बताओ,
रेंट फिक्स होता है या फिक्स नहीं होता? फिक्स होता है। फिक्स होता है सर। रेंट की नहीं बात कर होता, रहा हूँ, फिक्स रेंट की नहीं बात होता फिक्स कर होता रहा सर। हूँ, फिक्स होता फिक्स है, नहीं होता। फिक्स होता है भाई। फिक्स होता है। जब आप किसी से ज़मीन लेते हैं, किराया पहले से तय करते हैं। ये नहीं करते कि यार 1 महीने बाद मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि इतने किराया बनता है, क्या मतलब? वो जगह इस्तेमाल करने से पहले आपको रेंट तय करना पड़ता है, वो फिक्स होता है। और अगर आपकी ज़मीन है, आपने किसी को रेंट पे दी, किराया तो लेंगे ना आप, फिक्स लेंगे ना आप। जी सर। जी सर। ये बताएं क्या ये मुमकिन है कि किराया आपको देना पड़ जाए? ज़मीन आपकी है, याद रखें। नहीं, नॉट पॉसिबल। क्या ऐसा मुमकिन है कि किराया आपको देना पड़ जाए? इज इट पॉसिबल? नो, नो सर। इम्पॉसिबल है, ऐसा मुमकिन नहीं। यानी ज़मीन अगर आपकी है तो रेंट आपके लिए प्लस है या माइनस है? प्लस। प्लस है, सिर्फ प्लस है। यानी रेंट से इनफ्लो तो हो सकता है, आउटफ्लो नहीं आउटफ्लो हो नहीं हो सकता। सकता। यस सर। फिक्स है, पता है, और वो आएगा, जा नहीं सकता क्योंकि ज़मीन मेरी है। अच्छा, अगर आप किसी के लिए काम करते हैं तो वो जो वेज होती है फिक्स होती है या नहीं होती? फिक्स होती है होती है सर। फिक्स। फिक्स होती है। ये मुमकिन है कि आप किसी के लिए काम करें और वेज आपको देनी पड़े? नो सर। नहीं सर, कोई अटिक पटिक हो जाए तो देने पड़ेंगे सर। अधिक फटिक मत करो ना, ऑर्डिनरी सेंस में पूछ रहा हूँ। क्या ये मुमकिन है कि काम भी आप करें और वेज भी आपको नहीं देना नहीं। पड़े? नॉट पॉसिबल नो सर। सर। तो लेबर के लिए वेज क्या है, प्लस या माइनस? प्लस। ये प्लस अमाउंट है, फिक्स है और प्लस से आएगा। अगर आप हम्म, किसी को कैपिटल देते हैं इंटरेस्ट के ऊपर, फिक्स होता है नहीं होता? फिक्स नहीं होता। सर फिक्स होता फिक्स ही होता है ये। है, इंटरेस्ट फिक्स, फिक्स होता है। सब फिक्स होता है। अगर आपने किसी को कैपिटल दिया है तो वो इंटरेस्ट आप लेंगे या देंगे? प्लस है या माइनस है? कैपिटल दिया है किसी को? बिल्कुल, कैपिटल आपने दिया है, इंटरेस्ट आप लेंगे, रिसीव करेंगे या पे करेंगे? पे करेंगे। तो सर इंटरेस्ट रिसीव। रिसीव करेंगे रिसीव ना, रिसीव रिसीव करेंगे। करेंगे। रिसीव करेंगे। यही पूछ रहा हूँ, प्लस है या माइनस है? प्लस। प्लस है। जमीन आपकी तो किराया फिक्स है, प्लस है। प्लस का मतलब इनफ्लो होगा, जा नहीं सकता। लेबर आपकी तो वेज फिक्स है और वो प्लस है, प्लस का मतलब इनफ्लो होगा, आउटफ्लो नहीं होगा। कैपिटल आपने दिया, इंटरेस्ट फिक्स है और साथ साथ प्लस है, यानी इंटरेस्ट इनफ्लो होगा, अपने साथ पैसा लेके आएगा, लेके जाएगा नहीं। ऑर्गेनाइजेशन जब काम करती है किस मकसद के लिए करती है? प्रॉफिट के लिए सर। क्या वहां पे लॉस हो सकता है? जी हो सर। सकता है। क्या प्रॉफिट फिक्स होता है? नहीं। नहीं सर। यही इसका मेन डिफरेंस है। ये लाइंस दोबारा बन गई है यार। ये जितनी लाइनें बना रहे अपनी माँ के चेहरे पे बना रहे और मजीद बना। नहीं, उस दिन तो मैंने एक कुत्ते का बच्चा कहा था ना, अब ये कुतिया का बच्चा सुनना चाहता है बस। ये सुनना, ये बैठा हुआ इंतजार में यार मेरी माँ को कुतिया कहते हैं। खुदा के लिए यार, हद होती है। एनफ ऑफ इट यार। ये किस तरह के लोग हैं यार जो यूनिवर्सिटीज में आ जाते हैं पढ़ने? किस तरह, मैं कब से बोल रहा हूँ कि यार तस्करा कर दूंगा, बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा, और वो कह रहा है कि आप क्यों नहीं बोल रहे? वो सामने आओ ना, खुदा के बंदे, जवाब तो दो ना मुझे, तुम कौन हो? तुमने अपनी माँ को सुनवा दी, किस तरह के जलील इंसान हो यार तुम? 3 दिन से मैं वार्न कर रहा हूं कि मत करो ऐसा। और ये खून का मसला होता है, इसको परवाह भी नहीं होगी, ये अभी भी हंस रहा होगा, ये दोबारा बनाएगा लाइनें, इसे पता था कि ये होगा। और रेमो तुम ये
वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल रहे हो ना? यस सर, आज ही एक ही डाली है अभी। फातिमा, आई एम आस्किंग यू। यस सर, आई एम हेयर सर, मैं बोल रही हूँ। मैम, सर आई एम हेयर। हेलो भाई, आवाज नहीं आई मेरी? सर मैं यहीं हूँ। आ रही है सर, आवाज़ तो आ रही है। ये वीडियो ये लोग रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल रहे जी सर। हैं। ये आप नहीं डालो, ये भाई ये गुफ्तगू मुनासिब नहीं है। जिसने सर क्लास जो वीडियो वीडियो डालते हैं यूट्यूब के ऊपर ना, वो सिर्फ प्राइवेट यूट्यूब का लिंक होता है। यूट्यूब के सर्च इंजन में नहीं आएगी वो वीडियो। जिसके पास लिंक होगा सिर्फ वो खोल सकता है। मुझे खुद शर्म आ रही है, अल्लाह के बंदे यार। मैं क्या जी क्या सर। क्या कह बैठता हूँ। आई शेयर, मुझे शर्म आ रही है। अब इस आदमी को देखो दोबारा बना दी। सर आपका पेन का काम नहीं है तो आप ये हटा देना अपने पास से पेन। मैं आपसे कह रहा था, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं ना, जी सर। इसमें लैंड, लेबर और कैपिटल। इसी को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लैंड से क्या मुराद है? आंसर भी भाई, लैंड से क्या मुराद है? सर वो ज़मीन है जिसके ऊपर काम करेंगे आप। सर प्लीज हम लोग व्हाट्सएप से देख लेंगे पिक्चर जो है, आप यहाँ से बना दीजिए। आई थिंक सर ने क्लास लीव कर दी, देखो। नहीं, लीव तो नहीं हुई है क्लास मेरे ख्याल से। सर ने अपना माइक ऑफ किया है। हाँ, वीडियो ऑफ करिए। यार कौन लोग हैं यार, शर्म नाम की चीज़ है कि नहीं है यार। यार हरकतें देखो, ज्यादा एक्सट्रीम पे आ रही है। ये पता नहीं यार कैसे लोग हैं, मेरे तो समझ से बाहर है यार। अबे भाई ये है कौन यार? अभी तो मैंने अपना माइक ऑन किया, उसके बाद बोला शिराज। अबे कौन बोल रहा है ये? अबे शिराज नहीं, अबे ओ भाई तू मेरी बात छोड़ अभी। अबे अजीब है यार, मेरा नाम कौन ले रहा है? अभी तो मैंने माइक नहीं अपना ले, ऑन किया कब से। अबे भाई कोई नाम नहीं ले रहा, आपका कोई नाम नहीं ले रहा। अभी सर ने जो जो बोला है तो फिर यार कम से कम इस चीज की इज्जत कर लो कि क्या बोला है यार। कोई किसी का नाम अजीब नहीं है ले रहा यार। भाई। शिराज यहाँ पे क्या हो गया? मैं अरे सिर्फ यार ये तू कहूँगा इसके अंदर आप मैसेज में देख ना, सबसे। मेरा नाम है यार। मेरा मैसेज में देखो, मेरा नाम किसी ने लिखा है यार। मैं तो ऑफिस में बैठा हूँ, मेरा माइक ही कब से म्यूट है, मैं खुद क्लास ले रहा हूँ यार। शिराज सर आए हुए हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जब मैं लाइव क्लास में आऊँगा ना, इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी जब खुल जाएगी, ये जो मसला है ये